हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेश बब्बर है। तो दोस्तों, आज सेकंड वीडियो, जैसे कि मैंने आपको कहा था, पंचांग के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको योगों के बारे में बताऊंगा। सारे योग जो है बोर्ड पर मैंने किसी की सहायता से लिखवाए हैं, क्योंकि मेरी जो भी तबीयत है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और बहुत समय पहले दोस्तों 2017 के आसपास मैं बस में जब सीढ़ियाँ उतर रहा था, वहाँ से मैं गिर गया था। बहुत भीड़ थी बस में और उसकी वजह से मेरी जो रीढ़ की हड्डी थी उसमें क्रैक आ गया था। तो जब भी बहुत सर्दी पड़ती है या मौसम बहुत ठंडा हो जाता है तो मेरे बहुत पेन रहती है बैक में, और फीवर भी हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स मुझे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। तो अभी मैंने वर्क फ्रॉम होम भी ले रखा है और ऐसे चल रहा है। तो इसलिए थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से अभी मैं कुछ चार्ट्स भी प्रॉपरली नहीं ले रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी मैं कोई भी चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। तो आइए आज वीडियो आरंभ करते हैं। सौरभ प्रमाणिक जी, उनकी मेरे पास मेल आई थी, उनके कहने पर ही मैं ये पंचांग की 3 वीडियोस बना रहा हूँ। सेकंड वीडियो है, योग के ऊपर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने सारे योग यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं अभी आपको पढ़ के भी बता दूंगा दोस्तों। इनमें कौन से शुभ योग होते हैं, कौन से अशुभ योग होते हैं, ये भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। तो पहले ये जान लेते हैं दोस्तों कि योग का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। योग का मतलब होता है जोड़ करना, एक दूसरी चीज को दूसरी चीज से जोड़ना या टोटल करना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में योग को टोटल भी कहा जाता है। तो इसका यही सिंपल सा अर्थ है, योग यानी जोड़ करना। तो अब योग बनता कैसे है, देखिए, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार इस चीज को हमेशा रिपीट करता हूँ अपनी वीडियो में, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, या जैमिनी सीख रहे हैं, केपी सीख रहे हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीख रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन पार्ट हमेशा आना चाहिए दोस्तों। आप योग तो देख रहे हैं, पंचांग से आप योग देख सकते हैं, नेट पे हर चीज अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आपको उसकी रूट्स तो पता होनी चाहिए कि योग बनेगा कैसे, इसकी विधि क्या होती है बनने की। अगर आपको ये बेसिक्स विधियां नहीं पता होंगी दोस्तों, तो एस्ट्रोलॉजी करने का कोई भी यूज नहीं है। कुंडली का जो पहला पन्ना होता है, जिसको पंचांग डिटेल्स कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसको मिस करते हैं, जिसपे ऑलरेडी मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियोस हैं। हमेशा आपको तिथि, योग, कर्ण, कौन से नक्षत्र में जन्म है और कौन से वार में जन्म है, कौन सी होरा में जन्म हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप मिस करेंगे दोस्तों, तो जब आप कुंडली देखते हैं, कुंडली देखने की ये एक नींव होती है। अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो कुंडली में कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसी तरह से योग बनता कैसे है, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज 27 नवंबर है, क्योंकि एक दिन बाद ये या 2 दिन बाद वीडियो अपलोड होती है। 27 नवंबर को मैंने सुबह 8 बजे फॉर एग्जांपल कुंडली में टाइम पंच किया, तो सूर्य देव आपको देखने हैं कौन से नक्षत्र में है। सूर्य देव उस दिन अनुराधा नक्षत्र में थे। आई थिंक मैं दोबारा कंफर्म कर लेता हूँ। जी हाँ, सूर्य देव अनुराधा नक्षत्र में थे। तो आपको क्या करना है, सूर्य देव को काउंट कर लेना है, अनुराधा नक्षत्र को, सॉरी सूर्य देव को नहीं, अनुराधा नक्षत्र को काउंट कर लेना है कि उनका नंबर कौन सा आ रहा है। तो नंबर कैसे रहेगा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, इस तरह से आपको काउंट करते हुए जाना है, 1 2 3 4। तो अनुराधा जो नक्षत्र है 17वां यानी कि 17th नक्षत्र आता है दोस्तों। इसमें आपको 27 नक्षत्र ही लेने हैं, अभिजीत नक्षत्र इसमें काउंट नहीं करना है। तो 17वां नक्षत्र जो होगा वो अनुराधा नक्षत्र होगा। और चंद्रमा आपको देखना है कौन सी राशि, कौन से नक्षत्र में है चंद्रमा आज आई थिंक अश्विनी नक्षत्र में ही है। जी हाँ, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में है। तो अश्विनी नक्षत्र तो पहला ही नक्षत्र होता है। तो फिर देखिए आपको करना क्या है, मैं छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ। सूर्य जो है अनुराधा नक्षत्र में है, वो 17 है। चंद्रमा जो है अश्विनी में है, तो ये 1 है। तो इन दोनों को जोड़ देना है, जैसे कि योग, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा दोस्तों, 18 आ गया। अब इस 18 में से आपको 1 माइनस कर देना है।
तो यहाँ पे आप अगर 1 माइनस करेंगे तो ये 17 आ जाएगा दोस्तों। तो 17 का मतलब ये होगा, आपको योगों की सीरीज में देखना है। अब योग कितने तरह के होते हैं? योग 27 तरह के होते हैं। ये मैंने सारे योग यहाँ पे लिखने हैं, तो आपको नंबर वाइज अब देखना है। जैसे मैंने नंबर वाइज यहाँ लिखा है, 17th योग कौन सा है? तो देखिए 17th योग हमारा यहाँ पे आ रहा है व्यतिपात योग। तो आज व्यतिपात योग है दोस्तों। 27 नवंबर को आप पंचांग चेक कर सकते हैं, आज व्यतिपात योग है। लेकिन इसका कुछ टाइमिंग्स होते हैं, इसकी डिटेल्स में अभी जाने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पंचांग में मेंशन रहता है कि 7:47 तक रहेगा या 8 बजे तक रहेगा, शाम को इतने बजे तक रहेगा। तो ये नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी योग, कोई भी तिथि, कोई भी करण, सब सूर्य और चंद्रदेव से ही मिलकर बनते हैं। कुछ ना कुछ सूर्यदेव और चंद्रदेव का उसमें रोल अवश्य रहता है। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको दोस्तों, योग कैसे बनता है। पिछली बार मैंने आपको ये बताई थी कि तिथि कैसे बनती है। देखिए कुछ लोगों को ये वीडियो बोरिंग लग सकती है, उसके लिए थोड़ी मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। बहुत से लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे दोस्तों, तो आपकी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है वो हमेशा वीक हो जाएगी। तो आपको योग निकालना मैंने यहाँ सिखा दिया है। अब एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं और मुझे बहुत निराशा होती है दोस्तों, कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि होरा कैसे निकाली जाती है। तो इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस करता हूँ, इसीलिए बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगी ये बात कि मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूँ। अगर आपकी बेसिक्स आपको नहीं आती हैं दोस्तों, तो मत करिए एस्ट्रोलॉजी। बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। लोग सीधा जंप करते हैं कुंडली देखने के ऊपर, ग्रहों की राशियां, उनके क्या स्वभाव होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। बेसिक्स आपको 100% आनी चाहिए। मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं, कैलकुलेशन पार्ट मैंने बहुत अच्छे ढंग से हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, और ऐसे ही और मैं आपको आने वाले समय में बेसिक्स जो होते हैं उसके बारे में डिटेल्स बताता रहूँगा दोस्तों। तो थोड़ा सा टॉपिक यहाँ डिविएट हो गया है, लेकिन इसको बताना बहुत ज़रूरी है। होरा, होरा कैसे निकाली जाती है? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें पहले भी मेरी एक बहुत क्लियर ढंग से मैंने वीडियो बनाई है। मान लीजिए मैं अपने शहर की बात करता हूँ, मैं गुरुग्राम हरियाणा में रहता हूँ। तो आज या कल का सूर्य, किसी भी दिन का आप सूर्य उदय ले लीजिए। मान लीजिए सूर्य उदय आज 6:58 पर है, यानी 6:58 AM पर आज सूर्य उदय होने वाला है। और आज मान लेते हैं कि शुक्रवार है, फ्राइडे है आज, और आज का सूर्योदय 6:58 पर है। तो 6:58 से लेकर 7:58 तक पहली होरा रहेगी। कुछ लोग इसको ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, 6:58 में आप 2 मिनट्स ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और उधर से फिर आप 60 में से 2 माइनस करेंगे तो वही बात एक ही आती है, 7:58 ही होता है। तो 1 घंटा आपको लेना है। सूर्य उदय से 1 घंटा जो होता है वो पहली होरा होती है। इस तरह पूरे दिन में 24 होराएं आपकी निकलेंगी। 24 घंटे होते हैं तो 24 होराएं निकलेंगी। तो पहली होरा उसी की होती है जिस वार में जन्म होता है। तो पहली होरा शुक्रदेव की हो गई, 1 घंटा पहली होरा शुक्रदेव की रहेगी, 6:58 से 7:58 तक। अब दूसरी होरा किसकी रहेगी? यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग इसमें गलती कर देते हैं। दूसरी होरा रहेगी शुक्रवार से जो छठा वार होगा, फ्राइडे से जो 6th वार होगा। तो हम फ्राइडे से काउंट करना शुरू करेंगे। देखिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो फ्राइडे से 6th वार जो होगा वो बुधवार आता है दोस्तों। आपको इस तरह से काउंट करना है। तो बुधवार यानी बुध देव की दूसरी होरा रहेगी। तो 7:58 से 8:58 तक। फिर तीसरी होरा किसकी रहेगी? फिर बुध से आपको फिर 6 घर आगे गिनने हैं। तो फिर हम बुध पे फिंगर रखते हैं। बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार और सोमवार। तो बुध के बाद थर्ड होरा जो आएगी वो चंद्रदेव की आएगी दोस्तों। तो ये सिस्टम होता है कैलकुलेट करने का। पहली होरा जिसकी, उसके बाद आपको 6
हाउ 6 बार आगे गिनने हैं, फिर 6 बार आगे गिनने हैं, फिर 6 बार आगे गिनने हैं। तो ये क्रम इसी तरह से चलता है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक रेडीमेड चार्ट दे दूंगा कि होरा कैसे निकाली जाती है। तो आइए अब अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, योग 27 तरह के होते हैं, 27 योग होते हैं, उनमें कुछ शुभ हैं कुछ अशुभ हैं, तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, विषकंभ योग, देखिए विषकुंभ नहीं होता है, विषकंभ होता है हमेशा। कुछ सॉफ्टवेयर्स में या कुछ आपको नेट पर विषकुंभ मिलेगा, वो विषकुंभ नहीं होता है, विषकंभ योग होता है। तो विषकंभ योग जो है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिसका मतलब होता है विष। जिन लोगों का इसमें जन्म होगा तो आप प्रेडिक्शंस उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका विषकंभ योग में जन्म हुआ है, एक अच्छे नक्षत्र में जन्म नहीं हुआ है, तो आपके अंदर बहुत विष होगा। मतलब इसको आप ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि इनकी जो वाणी होगी, बोलने का जो स्वभाव होगा, बहुत तीखा होगा। तो इस तरह से प्रेडिक्शंस जो हैं कोरिलेट की जाती हैं दोस्तों। तो विषकंभ योग के जो स्वामी देवता हैं वो यमराज होते हैं दोस्तों। तो जिन भी लोगों का विषकंभ योग में जन्म हुआ है वो भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं, या शमशान घाट में कुछ दान पुण्य आप कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी आपको तिथि वाले में भी मैंने आपको बताया था। तो जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया है दोस्तों, ये अशुभ योग है। इस योगों में अगर आपका जन्म है तो आप अवश्य उनकी रेमेडीज करते रहिए टाइम टू टाइम। जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको उचित आपके पास धन मात्रा हो, तो इसकी रेमेडीज, इसके दान पुण्य आप अवश्य करते रहिए। दूसरा योग है प्रीति योग, बहुत ही शुभ योग माना जाता है। प्रीति का मतलब आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। इसके स्वामी देवता विष्णु हैं। तीसरा योग होता है आयुष्मान, जिसके स्वामी पूर्णमासी के चंद्रमा होते हैं दोस्तों। चौथा योग है सौभाग्य, इसके स्वामी ब्रह्मदेव होते हैं। पांचवा योग है शोभन योग, इसके स्वामी गुरुदेव होते हैं। ये सारे बहुत ही शुभ योग हैं दोस्तों। छठा योग जो होता है वो है अति गंड योग, इसके स्वामी अमावस्या के चंद्रदेव होते हैं दोस्तों। अति गंड मतलब किसी तरह की बाधा, गहरी चोट लग सकती है। तो जिन लोगों का जन्म अति गंड योग में हुआ है, उनको ये ध्यान रखना है कि आप टाइम टू टाइम अपनी रेमेडीज करें। और जब आपका जन्म हो, किसी बच्चे का जन्म अगर अति गंड योग में हुआ, तो उसकी पूजा आपको अवश्य करवानी चाहिए। और इसके स्वामी जो है अमावस्या के चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रमा का दान, चंद्रमा की रेमेडीज आपको अवश्य करनी चाहिए। अब बात करते हैं सातवां योग जो है सुकर्मा योग होता है, इसके स्वामी इंद्रदेव हैं, यह भी एक शुभ योग है। आठवां धृति योग होता है, इसके स्वामी जलदेव हैं, ये भी एक शुभ योग है। नौवां योग जो होता है दोस्तों शूल योग, इसके स्वामी सर्पदेव हैं। शूल का मतलब आप सबको पता है कांटा। तो इसकी रेमेडीज आपको टाइम टू टाइम करते रहनी चाहिए। आप शिव जी पर जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सर्प से रिलेटेड जब कोई चीज होती है तो भगवान शंकर की आराधना करना सबसे बढ़िया होता है। 10वां योग है गंड योग, ये भी एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। गंड का मतलब जैसे ही मैंने आपको बता दिया, बाधा, किसी तरह की रुकावट, आपके जीवन में रुकावटें आ सकती हैं अगर गंड योग में आपका जन्म है, अच्छा नक्षत्र नहीं है, अच्छी तिथि नहीं है और अच्छे वार में आपका जन्म नहीं हुआ है, वारपति अगर आपका कमजोर है, तो आपको जीवन में बहुत बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, कोई गहरी चोट लग सकती है। तो इसकी रेमेडीज आपको करनी चाहिए। तो अग्निदेव की सबसे अच्छी रेमेडी होती है दोस्तों, आप समय समय पर जब भी आपके पास कैपेसिटी हो, आपका बजट हो, तो हवन अवश्य करवाते रहिए अपने घर में। अब बात करते हैं 11वां वृद्धि योग। वृद्धि योग सूर्य देव इसके स्वामी है, बहुत ही एक अच्छा योग होता है, वृद्धि होती है इस योग में। 12वां योग है ध्रुव योग, इसके स्वामी पृथ्वी देव हैं, पृथ्वी, ये भी बहुत अच्छा योग है। जिन लोगों का ध्रुव योग में जन्म होता है, मोस्टली ऐसे लोग पृथ्वी रिलेटेड कार्य करते पाए जाते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड ये कॉन्सेप्ट हैं दोस्तों, प्रेडिक्शन लेवल्स की इससे आपकी इंक्रीज हो जाएंगी। 13वां योग है व्याघात, ये एक खराब योग माना जाता है, इसके स्वामी वायुदेव हैं दोस्तों। तो जब भी जिन लोगों का जन्म व्याघात योग में हुआ है, भगवान हनुमान जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वायु देव से रिलेशन जो है हनुमान का होता है, हनुमान जी का होता है, इसमें बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। 14th योग है हर्षण योग, ये भी बहुत ही एक शुभ योग है, भग देवता जो होते हैं इसके स्वामी होते हैं। 15वां योग जो है वो है वज्र, इसके स्वामी
वरुण देव होते हैं दोस्तों, ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता है। वज्र का मतलब एक तरह से एक हथियार होता है, तो आपको किसी एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है, किसी शस्त्र से आपको चोट लग सकती है। 16वां योग होता है दोस्तों सिद्धि योग। सिद्धि योग के स्वामी गणेश जी होते हैं। बहुत ही शुभ योग है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 17वां योग जो है व्यतिपात, जैसे कि मैंने अभी 27 नवंबर को आपको बताया था, व्यतिपात योग है। इसके स्वामी रुद्रदेव हैं और ये एक अच्छा योग नहीं माना गया है, तो भगवान शंकर की पूजा बेस्ट रहती है, इसमें आप कर सकते हैं। 18वां योग है वरियान योग। कुबेर इसके स्वामी होते हैं। जिन लोगों को अगर रेंट पे किसी ने घर लिया है, आपको घर शिफ्ट करना है, कोई भी आपको अच्छा दिन नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर उस दिन वरियान योग है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। 19वां जो योग है परिघ योग, ये भी एक शुभ योग नहीं माना जाता है। विश्वकर्मा इसके स्वामी है, तो इसके लिए भी दोस्तों भगवान शिव की ही आपको पूजा करनी चाहिए। 20वां योग है शिव योग। सूर्य देव इसके स्वामी है, बहुत ही शुभ योग माना जाता है ये। 21वां योग है सिद्ध योग। देखिए सिद्धि और सिद्ध में फर्क है, कुछ लोग इसमें मिस्टेक कर देते हैं। सिद्ध योग है भगवान कार्तिकेय इसके स्वामी हैं, बहुत ही शुभ योग माना जाता है। 22वां योग है साध्य योग। सावित्री, भगवान सावित्री इसकी देवी हैं, इसके देवता हैं, बहुत ही शुभ योग है। 23वां योग है, खुद ही अपने आप में एक नाम इसका दिया गया है, शुभ योग। लक्ष्मी माता इसके स्वामी है, बहुत ही शुभ योग माना जाता है। 24वां है शुक्ल योग। माँ पार्वती इसकी देवता है, बहुत ही ये भी शुभ योग है। 25वां ब्रह्म योग, जिसके स्वामी अश्वनी कुमार हैं, जो कि देवताओं के डॉक्टर्स आप कह सकते हैं, अश्वनी कुमार के पुत्र। 26वां योग जो है वो है ऐन्द्र योग। इसके स्वामी पितृदेव हैं, जिनका भी जन्म ऐन्द्र योग में हुआ है दोस्तों, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भोजन का दान अवश्य करें, गरीबों को भोजन अवश्य करवाएं, क्योंकि भोजन दान करने से पितरों को सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मिलती है। और अगर आपका बजट हो, अगर आप पैसा खर्च सकते हैं, तो चांदी दान कीजिए दोस्तों, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उसकी ज़रूरत हो। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाके चांदी दान कर दे पंडित जी को, और पता चले कि पंडित जी ने तो वो चांदी कहीं जाकर बेच दी और उस पैसे को फिर वो अपने घर पे वो यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं, किसी ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए जो जिसको उसकी नीड हो, जिसको उसकी जरूरत हो। अगर उस चीज को बेचता भी है तो एक अच्छे काम के लिए फिर उस पैसे को वो यूज करे दोस्तों। और 27वां योग है वैधृति योग। ये भी एक बहुत अशुभ योग माना जाता है। माँ दीति इसकी स्वामी देवता है, तो आप गौरी माँ की पूजा कर सकते हैं और विष्णु भगवान की भी पूजा इसमें आप कर सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कोई इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए योग बनते कैसे हैं, ओरा कैसे निकलती है, इन योगों का रिजल्ट क्या होता है, कुंडली का पहला पन्ना है, पंचांग डिटेल्स आपको अवश्य देखनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो कि थर्ड वीडियो होगी इसके ऊपर, वो करणों के ऊपर मैं बनाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है योग करण तिथि। इनमें जिन लोगों का जन्म होता है वो जीवन में राइज करते हैं, कुछ लोग जीवन में प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। तो अगर आप बेसिक्स रेमेडीज करेंगे, छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इसमें कुछ करना नहीं है, तो आपको 100% उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।